स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स के अंदर रिसेंटली कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है। पहले क्या होता था कि बड़े बड़े ग्रुप्स बनाए जाते थे, बहुत सारे देश एक ग्रुप के अंदर रहते थे, लेकिन रिसेंटली ये देखने को मिला है कि कुछ देश मिलकर ही यहाँ पर एक ग्रुप बना लेते हैं। जैसे 4 देशों का समूह हो गया, 5 देशों का समूह हो गया, इस तरह के आपको बहुत सारे ग्रुप्स देखने को मिलेंगे। वैसा ही यहाँ पर एक नया ग्रुप बनाया गया है जहाँ पर आपको यूएस, भारत और यहाँ पर मिडिल ईस्ट में आप देखिए तो जो इजराइल है और इसके साथ साथ यहाँ पर यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इन 4 देशों का समूह बना है और इसको बोला गया है I2U2, द न्यू ग्रुपिंग ऑफ इंडिया, इजराइल, यूएसए, यूएई सबमिट नेक्स्ट मंथ। तो इसका सबमिट अगले महीने होने वाला है। इसको लेकर यूएस के द्वारा अनाउंस किया गया। तो एग्जैक्टली है क्या, इसका बैकग्राउंड क्या है, पहले क्या कभी इस तरह का ग्रुप बना है वहां पर, ये सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखना है आपको कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मैं आपको बताऊं तो एक बहुत अच्छा मौका है। जस्ट 3-4 दिन बचे हैं आपके पास। 20 जून से पहला बैच स्टार्ट होने वाला है यूपीएससी का। ये लाइव फाउंडेशन कोर्स होगा जहां पर हर एक वीडियोस आपको लाइव पढ़ाए जाएंगे। 900+ आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग होगी। इसके अलावा यहाँ पर जो भी आपको फैसिलिटीज चाहिए, जो आप क्लासरूम में लेना चाहते थे, वो अब आपको घर बैठकर मिलने वाला है। इनॉग्रल ऑफर के तौर पर सिर्फ 18,500 आपको देना है 25,000 के बजाय, और आपको कोड इस्तेमाल करना है अंकित लाइव, तभी आपका ऑफर लगेगा। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं। वहाँ पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ने अनाउंस किया है कि वो एक वर्चुअल समिट होस्ट करेगा। ध्यान रखिएगा, वर्चुअल समिट होस्ट करेगा ड्यूरिंग जुलाई। मतलब कि जुलाई के महीने में क्या होने वाला है कि जो बाइडेन है, अमेरिका के राष्ट्रपति, वो मिडिल ईस्ट के दौरे पर जाएंगे। और मिडिल ईस्ट में अगर आप देखोगे तो जो सबसे एक इंपॉर्टेंट मुद्दा होने वाला है वो है वेस्ट बैंक और जो इजराइल। तो वो इजराइल भी जाएंगे और जो पैलेस्टीन का जो वेस्ट बैंक वाला एरिया वहाँ पर भी वो जाएंगे, और उसके बाद वो सऊदी अरब जाने वाले हैं। और ये 13 जुलाई से लेकर 16 जुलाई के बीच में ये पूरा दौरा होगा। इसी के बीच एक वर्चुअल समिट कंडक्ट कराया जाएगा और इसी को बोला गया है यहाँ पर I2U2। तो I2U2 है क्या? देखिए, इंडिया, इजराइल, इसका नाम ही क्या हो गया? 2 I है यहाँ पर, इंडिया है और इजराइल है। यू में आपका यूएसए हो गया और यूएई हो गया, तो इसीलिए I2U2, इसीलिए इसको यहाँ पर बोल दिया गया है। और इस वर्चुअल समिट में जाहिर सी बात है जो हेड ऑफ द स्टेट हैं, जो भी लीडर हैं चारों देशों के, वो यहाँ पर मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन सबसे पहले ये आता है कि अचानक से ये ग्रुप कहाँ गया? देखो, अचानक से नहीं आया है। बेसिकली आप कह सकते हो इसका नाम थोड़ा सा बदल दिया गया है। अक्टूबर 2021 में एक बात कही गई थी रिगार्डिंग वेस्ट एशिया क्वाड। क्वाड तो हम जानते हैं कि एक अलग से चलता है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन क्वाड में मतलब 4 होते हैं। तो 4 देश, वेस्ट एशिया क्वाड की बात कही गई थी। ये अक्टूबर में हुआ था, एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुआ था इन्हीं 4 देशों के बीच में, जिसमें हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर प्रेजेंट थे। तो उस समय इस पर्टिकुलर समिट में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं वो प्रेजेंट नहीं थे, लेकिन हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर प्रेजेंट थे। अभी क्या हुआ है कि यहाँ पर यूएस ने इसका जो नाम है उसी को कर दिया है I2U2। मतलब उस समय ये देखा जा रहा था कि क्या हम इसको वेस्ट एशिया क्वाड बोल सकते हैं कि नहीं। इसको कोई फॉर्मल नाम नहीं दिया गया था, लेकिन फाइनली यहाँ पर यूएस ने इसका नाम जो है I2U2 दे दिया है। और इसका मेन एम यही होने वाला था जो अक्टूबर 2021 में बताया गया था कि ये जो 4 देश हैं वो किस तरह से आपस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, और जो अलग अलग एरियाज हैं वहां पर कोऑपरेट कर सकते हैं। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है, टेक्नोलॉजी है, मैरीटाइम सिक्योरिटी हो गया, ट्रेड हो गया। कहने का मतलब यह है कि हर एक ये जो 4 देश हैं उनके जो स्किल्स हैं उसको आइडेंटिफाई करना, हाईलाइट करना, ताकि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर एक प्रकार से बड़ी मात्रा में ये चारों देश सर्व कर सकें। और साथ ही साथ भारत के पर्सपेक्टिव से भी यहाँ पर जो पूरा जियोपॉलिटिकल प्रेजेंस है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, स्पेशली फ्रॉम द वेस्ट एशिया पर्सपेक्टिव। क्योंकि वेस्ट एशिया में आपको पता है मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज आपको ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, तो वहाँ पर अगर हमारा प्रेजेंस बढ़ता है तो डेफिनेट सी बात है कि हमारे लिए भी एक अच्छी खबर है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताऊँ तो ये जो पर्टिकुलर ग्रुप है, और ज़्यादातर ग्रुप इस समय अगर आप देखोगे तो उसमें बाइडेन और यूएस का बहुत बड़ा रोल हो रहा है। क्योंकि अगर आप देखोगे जब से जनवरी 2021 से बाइडेन प्रेसिडेंट बने हैं यूएस के, तब से उन्होंने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं इस तरह के डायलॉग से रिलेटेड। चाहे क्वाड हो गया विथ इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन हो गया, नेटो, आपने देखा होगा बहुत चर्चा हुई थी अभी रिसेंटली। इसके अलावा जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग
ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ जो पार्टनरशिप है उसको स्ट्रेंथन किया गया है उनके द्वारा। चाहे 3 नेशंस का ऑकस ग्रुप आपने सुना होगा, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, यूएस। इसके अलावा क्वाड्रिलेटरल डायलॉग जो अफगानिस्तान से रिलेटेड पूरा मामला था, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और यूएस। तो ये सारी चीज़ें बाइडन के अंडर में हो रही हैं और व्हाइट हाउस ने यहाँ पर यही बोला है कि अंडर हिज लीडरशिप यहाँ पर जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से बाहर हो गया था यूएस, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप आपको याद होगा बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से बाहर हो गए थे। WHO हो गया, पेरिस एग्रीमेंट हो गया, ईरान के साथ जो न्यूक्लियर डील है, बहुत सारे मुद्दों पर डोनाल्ड ट्रंप बाहर हो गए थे, उसको वापस से रीज्वाइन किया गया है बाइडन के द्वारा। और यही कोशिश है कि जो यूएस का अस्तित्व है विश्व के अंदर उसको और बढ़ाया जाए और इसीलिए आपको इस तरह के ज्यादातर ग्रुप्स देखने को मिलते हैं। जहां तक ओरिजिनल क्वाड की बात है, आपको पता ही है ओरिजिनल क्वाड के अंदर यूएस और भारत तो है ही है, लेकिन यहां पर इजराइल और यूएई के बजाय कौन सा देश है? जापान और ऑस्ट्रेलिया। वो ओरिजिनल क्वाड है जिसमें मलाबार एक्सरसाइज आप अक्सर सुनते होंगे। और इस क्वाड का तो मेन मकसद ही यही था कि इंडो पैसिफिक रीजन में फ्री एंड ओपन चीजें होनी चाहिए, मतलब कि जो भी चीज हो यहां पर फ्री और ओपन तरीके से हो। चाइना का दबदबा को यहां पर थोड़ा सा कमजोर करने की कोशिश किया है, तो ये तो यहां पर साफ दिख रहा था। और इसीलिए आप देखोगे चाइनीज गवर्नमेंट ने फॉर्मल प्रोटेस्ट भी किया था, डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट किया था और यह कहा था कि ये जो क्वाड ग्रुप बहुत ज़्यादा बन रहा है ये एक प्रकार से एशियन नेटो की तरह है। मतलब नेटो आपको पता ही है यूरोप के देश आते हैं उसके अंदर, लेकिन ये एशियन नेटो है जो कि चाइना को काउंटर करना चाहता है। वहां पर तो रशिया को काउंटर करना चाहते थे। और जिस प्रकार से इस क्वाड के अंदर मिलिट्री अरेंजमेंट हो गया, डिप्लोमेटिक अरेंजमेंट हो गया, वो एक प्रकार से साफ साफ दिख रहा था कि चाइनीज इकोनॉमिक और मिलिट्री डोमिनेंस को रोकने की कोशिश की जा रही है इन 4 देशों के द्वारा। तो ये तो ओरिजिनल क्वाड हो गया और इसीलिए क्योंकि वेस्ट एशिया क्वाड को भी इसी से कंपेयर किया जा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं इसके अंदर अगर आप देखिए वेस्ट एशिया क्वाड या फिर जब इसको नाम दे दिया गया I2U2, इसमें बोला जा रहा है कि हम चाइना को काउंटर नहीं करना चाहते। ऐसे बोला तो जा रहा है, लेकिन एक प्रकार से आप कह सकते हो जो चाइना का अगेन इन्फ्लुएंस है उसको कमजोर करने की ही कोशिश की जा रही है। जहां तक बाइडन के विजिट की बात है, मैंने आपको बताया 13 से 16 जुलाई के बीच में इनका विजिट होने वाला है और सबसे पहले वो जाएंगे इजराइल और वेस्ट बैंक और उसके बाद सऊदी अरब वो जाएंगे। और सऊदी अरब के शहर जेदा में वहां पर एक समिट होगा, ध्यान रखिएगा, गल्फ कोऑपरेशन +3। गल्फ कोऑपरेशन आपको पता होगा यहां पर जिसमें 6 देश आते हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं सऊदी अरब हो गया, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान और कुवैत। ये 6 देश आपको देखने को मिलता है, इसको कहते हैं गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। इसके अलावा यहां पर 3 और देश शामिल होंगे जब यूएस के साथ समिट होगा, उसमें इराक होगा, जॉर्डन होगा और इजिप्ट होगा। तो ये गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल प्लस ये जो 3 देश हैं इन सब के साथ मिलकर बाइडन जो है वो सऊदी अरब के अंदर ये वाला समिट करने वाले हैं। और यूएस ऑफिशियल्स का यही कहना था कि जिस तरह से हमारे लिए बाकी के समिट इंपॉर्टेंट हैं, चाहे आसियान देशों के साथ हो, G7 हो, नेटो समिट हो, उसी प्रकार से ये जो रीजन है मिडिल ईस्ट का ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और हम इसके ऊपर फोकस करना चाहते हैं। जहां तक सिग्निफिकेंस की बात है, ये जो I2U2 स्टार्ट किया गया है, देखिए ये समिट लेवल तब हो रहा है जब रशिया यूक्रेन वॉर अभी भी जारी है। क्वाड मेंबर्स ने, इसमें से कुछ क्वाड मेंबर्स, भारत को अगर आप छोड़ दो तो इसमें ऑस्ट्रेलिया हो गया, अमेरिका हो गया, उन्होंने यहाँ पर काफ़ी स्ट्रिक्ट सैंक्शंस लगाए हैं रशिया के ऊपर। पिछले महीने में आपको याद होगा क्वाड लीडर्स की समिट हुई थी टोक्यो में, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी भी गए थे वहाँ पर। और जो अगला जो समिट होने वाला है क्वाड का वो होगा ऑस्ट्रेलिया के द्वारा और उसके बाद 2024 में, याद रखना है आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्वाड की समिट भारत होस्ट करने वाला है। और इसके अलावा यहाँ पर जो मीटिंग है I2U2 लीडर्स की, ये कहीं ना कहीं देखा जा रहा है इट वाज मेनली बिकॉज ऑफ अब्राहम अकॉर्ड। अब्राहम अकॉर्ड में आपको याद होगा कि इजराइल का जो पार्टनरशिप है अरब देशों के साथ उसको सुधारने की कोशिश की गई, चाहे यूएई हो गया, बहरीन हो गया, तो इन मोरक्को हो गया इनफैक्ट, तो उन सभी देशों के साथ यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप थे उन्होंने इजराइल का रिलेशन सुधारने की कोशिश की थी और उसी को ही आप कह सकते हो कि यहाँ पर कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। जहां तक भारत की बात है, भारत का रिलेशन आपको पता है ऑलरेडी यूएई हो गया, इजराइल हो गया, दोनों के साथ अच्छे हैं। और प्राइम मिनिस्टर मोदी अगले इनफैक्ट इस जून के एंड में जब वो G7 समिट के लिए जाएंगे जर्मनी, तो हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली वो यूएई भी स्टॉप करने वाले हैं, तो वहां पर भी उनके द्वारा मुलाकात की जाएगी। जहां तक क्वेश्चन आपके मन में आएगा कि ये जो I2U2 की समिट होगी, वर्चुअल समिट अगले महीने, तो इसके अंदर क्या डिस्कशन होने वाला है, तो मेन यहां पर जो फोकस है वो फूड सिक्योरिटी, मैरीटाइम और
एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि आपको पता है अभी एनर्जी को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही है। इसके अलावा फूड सिक्योरिटी, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से वीट वगैरह पर काफ़ी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, भारत ने बैन लगाया था, लेकिन उसको लेकर भी एक अलग पॉलिटिक्स देखने को मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्लाइमेट चेंज हो गया, बहुत सारे मुद्दों के ऊपर बातचीत होगा। जहाँ तक भारत के इंपॉर्टेंस की बात है, देखिए भारत अपने आप में एक काफ़ी बड़ा कंज्यूमर मार्केट है, और यहाँ पर हम हाईटेक जो चीज़ें होती हैं, गुड्स होती हैं, कई सारी चीज़ें हम प्रोड्यूस करने लग गए हैं। और ये सभी देश कहीं ना कहीं भारत के साथ मिलकर जो अलग अलग प्लेटफॉर्म है, टेक्नोलॉजी, ट्रेड, क्लाइमेट, कोविड-19 हो गया, इवन सिक्योरिटी हो गया, सभी कुछ के ऊपर भारत काफ़ी हद तक मदद कर सकता है। देखते हैं आगे किस तरह से इसको कंसीव किया जाता है, चाइना का क्या रिस्पॉन्स आता है। बट आई होप कि ये जो I2U2 ग्रुप है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहे हैं, क्या आप बता सकते हो कि इकोनॉमिक फ्रीडम, इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम, ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज किया जाता है? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, अगर आप UPSC की तैयारी करना चाहते हैं, हमारे कोर्स को ज्वाइन करिए। यहाँ पर बैच स्टार्ट हो रहा है 20 जून से, 4 दिन ही बचे हैं। यूज़ द कोड अंकित लाइव ताकि आपका ये ऑफर लग सके। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।